हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग क्या है इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं। इसका करीब करीब आप लोग को हम 11 क्लास दे चुके हैं। कोई प्रॉब्लम में पीछे क्लास ज़रूर देख लिया कीजिए। एकदम क्या कह रहे हैं, एक सीक्वेंस में बताया गया। पहले अलाउंस बता दिए, ठीक है, मतलब पूरा पहले एक एक चीज़ अलाउंस हो गया, परक्विजिट्स हुआ, अलग अलग वैल्यूएशन किए हैं। अब एक पूरा क्वेश्चन उसको कैसे हम लोग एडजस्ट करके बनाते हैं उसको बता रहे हैं। तो आपको अलाउंस क्लियर कर दिए हैं। लास्ट क्लास में आपको RFH रेंट फ्री हाउस और कंसेशन रेंट इसके बारे में बताए थे। आज आप लोग को फिर क्वेश्चन बताएंगे, उसमें कुछ हम जैसे वैल्यू ऑफ कार हो गया, वैल्यू ऑफ लंच हो गया, या कोई सर्वेंट्स हो गया जैसे कुक हो गया, गार्डनर हो गया, इसका वैल्यूएशन बताएंगे। रिफ्रेशमेंट हो गया, इसका वैल्यूएशन बनाएंगे। उसका वैल्यूएशन करते हुए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो लेकिन क्वेश्चन ये आप लोग कम से कम क्या है, ये वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप लोग को समझ में ठीक से आए। आखिरी तक देखिए, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और जितना हो सके इसको बार बार क्या कीजिए, बार बार इसको अच्छा से उसको देखिए, ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। कम से कम नोट कर लीजिए बुक में, आप लोग को समझ में एकदम आएगा। तो आप क्या करते हैं, इन्हीं बातों से हम शुरू करते हैं। चलिए, हाँ तो चलिए आप शुरू करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 1, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड, शॉर्ट में क्वेश्चन को अपने मन से बना रहे हैं, शॉर्ट में बना रहे हैं। एम्प्लॉयड इन सी लिमिटेड, he getting या रिसीव, जो बोलिए, he getting सैलरी 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। सैलरी कितना, 10,000 पर मंथ है। उसके बाद DA 500 पर मंथ। बोनस मान लीजिए 1,000, ये चलिए सालाना मान लेते हैं, पर एनम। आज मेन फोकस हम लोग को बताएंगे वैल्यू ऑफ कार, फ्री लंच, कुक, ये सब के बारे में। तो बोनस हो गया। उसके बाद ये इंटरटेनमेंट अलाउंस मान लीजिए 5,000 पर एनम, कुछ नहीं तो पर एनम लेके चलेंगे। ये अलाउंस भी लिख दिया हम लोग। he provided a small car for office and private use both, for office and प्राइवेट यूज़ दोनों इस्तेमाल के लिए होता है, ठीक है। प्राइवेट यूज़ बोथ, ठीक है। इसके बाद फ्री लंच, लंच मिलता है, ठीक है। फ्री लंच जो है ये आपको है ₹60 पर मील, प्रति भोजन। पर मील मतलब प्रति भोजन, पर मील फॉर 30 डेज, 3 दिन के लिए। ये सॉरी 30 डेज मतलब 30 दिन के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इतने ही रखिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, कार का वैल्यू करना है, एक फ्री लंच करना है, ठीक है। कार और लंच करना है। और वक्त रहा तो एक क्वेश्चन और बनाएंगे जिसमें आपको हम और कुछ वैल्यूएशन बताएंगे, ठीक है। अब यह बोलता है आपको कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी, ये लिख सकता है टैक्सेबल सैलरी, कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी। चलिए तो अब लिखते हैं, हम शुरू कर देते हैं। हम लोग एसेसमेंट 24-25 मान के बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, कौन है, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स
फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। क्वेश्चन उसका मेंशन नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको बनाइए इसको। चलिए, कॉलम तो जानते हैं, पर्टिकुलर्स, और क्या होगा, अमाउंट, बस। हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, पहले इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिया कीजिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। सैलरी 10,000 पर मंथ है, लिख लीजिए, ठीक है। सैलरी जो है ये 10,000 पर मंथ है। एक साल का कितना होगा, 12,000 रुपया होगा। एक साल का कितना हो जाएगा, ये 12,000, ये 1 लाख, सॉरी 1,20,000। 10,000 तो 1,20,000। उसके बाद इसमें है बोनस 1,000, ईयरली है, ठीक है। कुछ नहीं बोलता तो ईयरली माना जाता है, कुछ नहीं बोलेगा तो ईयरली मान लीजिएगा, नहीं तो पर मंथ लिखा रहेगा, 1,000 रुपया बोनस। बोनस के बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये आपको 5,000 है, ये भी है, ईयरली होगा। फिर लिखे ही प्रोवाइड अ स्मॉल कार, ठीक है, एक स्मॉल कार दिया है, और ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो जान के नहीं लिखे हम, कुछ नहीं बोलेगा समझिएगा कि खर्चा कौन सहता है, मालिक सहता है। ऐसे क्लेम लिखा रहेगा कि कार का खर्चा मालिक सहता है या आपको एम्प्लॉयर सहता है या एम्प्लॉय सहता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा, हम जान कर नहीं लिखे हैं कि एक्सपेंसेस बोर्न बाय, यहाँ पर यहाँ मान लेंगे एम्प्लॉयर, खर्चा कौन सहता है, एम्प्लॉयर सहता है, तो ठीक है। अगर एम्प्लॉयर सहता है तो यहाँ पर स्मॉल कार है ना, तो स्मॉल कार अगर है और खर्चा कौन एम्प्लॉयर सहता है तो 1,800 पर मंथ होगा, क्या होगा, 1,800 रुपया पर मंथ, तो ठीक है। यहाँ कहते हैं वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार, स्मॉल कार है ना, खर्चा मालिक से आएगा तो 1,800 रुपया इंटू 12, ये वैल्यू ऑफ कार हो गया आपका। 0 हो गया, 6 9 21,600, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, हो सकता हम गलत मेरा हो, कितना होगा, 1,800 1200, वैल्यू ऑफ कार हो गया। खर्चा कौन सहता है, मालिक सहता है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, जान के मेंशन नहीं किया है, तो खर्चा कौन, मालिक सहता है। ये सब लोग का प्रॉब्लम हो जाता है, और क्लियर दे दिया मेंशन, मालिक सहता है, नौकर सहता है, माने कर्मचारी सहता है, समझ के बनाएंगे। एक और चीज़ है, अब आते हैं आपको फ्री लंच है, चलिए फ्री लंच लिखते हैं इसको, फ्री लंच। लंच का वैल्यूएशन करेंगे आपको, ये इसको लंच मिला है 60 रुपया पर मील 30 दिन के लिए, कितना रुपया, 60 रुपया पर मील है, ₹60 पर मील है, कितना दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए, कितना दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1800 आएगा। फ्री लंच जो है, लंच जो है आपको 50 रुपया पर मील एग्जेम्प्टेड है, कितना रुपया, 50 रुपया। ये पिछला क्लास में लिखा चुका, ज़रा देखिएगा, जब थ्योरी में लिखा है, तो लेस करेंगे एग्जेम्प्टेड, इसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए, कितना रुपया माफ़ है ये, 50 रुपया पर मील, 50 रुपया पर मील माफ़ है ये, इंटू 30 दिन का है ना, तो 30 डेज़, तो चलिए कितना हो गया, 1,500 रुपया, ये माफ़ है, तो लंच का वैल्यू कितना हो गया, 300 रुपये, फ्री लंच हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसको लंच कितना मिला था, मील 60 रुपया पर मील था 30 दिन के लिए, तो कितना होगा, 1,800 रुपया हो गया। इसमें 50 रुपया पर मील माफ़ है, तो कितना होगा, 1,500 रुपया। तो ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो है कैसे बना लीजिए, सबको जोड़िए यहाँ पर, ठीक है। चलिए जोड़िए, इसको ऐड अपने कर लीजिएगा, 6 और 3 9 होता है, हो सकता हमसे मिस्टेक हो, 5 और 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक बात है, और 2 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 1 मान 1,40,900 रुपया टोटल जोड़िए। इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, क्या कहलाएगा ये, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। डॉट तो होना नहीं चाहिए। इसमें लेस करेंगे आपको कौन सी डिडक्शन मिलेगा, एक ही डिडक्शन, ये बराबर मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 कौन सा डिडक्शन है, आप लोग तो मालूम है कौन, स्टैंडर्ड डिडक्शन,
कौन डिडक्शन है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एंड 1। ये 50,000 रुपया फिक्स है, मालूम है ना, 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन फीस है। तो 1,46,900 से आप लोग घटा लीजिएगा, कितना? 50,000। तो ये तो 900 हुआ, 20 हो गया, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, 14 से 5 जाएगा 9, घटा कर देख लीजिएगा, ये सब आप लोग कर लीजिए अपने से। ये कहलाएगा आपको टैक्सेबल सैलरी, निकल गया। ग्रॉस सैलरी में जैसे घटाएं तो क्या हो जाएगा? हम लिख दिए टैक्सेबल या इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हम क्या बता रहे थे? वैल्यू ऑफ कार बताएं, वैल्यू ऑफ कार। कार के बारे में अगर खर्चा मालिक सहता है, स्मॉल कार है तो कितना आपको है? 1,800 रुपया पर मंथ है, तो 1,800 रुपया पर मंथ, ये हम लोग वैल्यू कर दिए। 12 महीने का 21,600 रुपया आ गया। फ्री लंच मिला हुआ है, एक मिली इसको कितना है? 60 रुपया, 60 रुपया मिल रहा है लंच खाने के लिए, 60 रुपया। कितना दिन के लिए? 30 दिन के लिए। क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो कितना? 1,800 हो गया। 50 रुपया पर मील है, माफ़ है, 50 रुपया पर मील क्या एग्जेम्प्टेड है? 1,500 एग्जेम्प्टेड हो गया, 300 में टैक्स लगेगा। टोटल जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी निकाल लीजिए, टोटल पूरा जोड़ लीजिए, पूरा ऊपर नीचे तक जोड़ने के बाद स्टैंडर्डाइजेशन घटा देंगे तो आ गया हमारा टैक्सेबल सैलरी। खत्म हो गया क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल 2, अब मान लीजिए मिस्टर वाई एम्प्लॉयड इन डी लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, डी लिमिटेड। अब जैसे ही रिसीव, REC रिसीव्ड, ठीक है, ही रिसीव सैलरी, छोटा कर दे रहे हैं सेंटेंस सबको। ही रिसीव सैलरी कितना है? चलिए हम 10,000 करते हैं, ईजी रहता है फिगर। 10,000 पर मंथ। DA जो है 500 पर मंथ, ठीक है। कमीशन आ जाइए, COMM कमीशन, इसको हम कर देते हैं, चलिए 4,000। ईयरली हो गया, ये कुछ नहीं बोलेगा तो पर एनम हो गया। चलिए इंटरटेनमेंट अलाउंस, चलिए बार बार हम इसी को लिख रहे हैं, इंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस सब फुली टैक्सेबल। इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000। अब आ जाइए इसको, ही प्रोवाइड अ लार्ज कार। कौन कार? लार्ज माने बड़ी कार, लार्ज कार विथ ड्राइवर। विथ क्या चीज़ है? साथ में ड्राइवर भी है, कार के साथ क्या है? ड्राइवर है, ठीक। अब यहाँ लिख दिया ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। तो स्मॉल कार लार्ज कार दोनों का वैल्यूएशन है एम्प्लॉयर। और रिफ्रेशमेंट समझते हैं ना? रिफ्रेशमेंट ऑफ ₹1,000। रिफ्रेशमेंट मतलब होता है चाय, नाश्ता बोल सकते हैं उसको, रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता। देखिए लंच जो है वो 50 रुपया पर मील एग्जेम्प्टेड है, और रिफ्रेशमेंट जो फुली एग्जेम्प्टेड है, इसलिए इसको हम डाले, रिफ्रेशमेंट फुली एग्जेम्प्टेड होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, कौन है? मिस्टर वाई है ना, ठीक है, वाई, फॉर द असेसमेंट ईयर, ये इसका हेड है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 और 25। चलिए ये हो गया, इसका हेड लिख लीजिए। चलिए हेड लिखने के पहले कॉलम बना लीजिए। ये तो है पर्टिकुलर, तो मालूम ही हम लोगों को है।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए बनाते हैं। अब आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन सा चैप्टर बना रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। लिख लिए। सैलरी 10,000 पर मंथ है, लिख लिया जाए। सैलरी जो है 10,000 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना का बताइए? 1,20,000 होगा। 1,20,000 इसको लिख दिए। डी ए 500 पर मंथ है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस कितना है? 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12 महीना का 6,000 होगा। चलिए इसको भी लिख दिए 6,000 रुपया। उसके बाद एक कमीशन 4,000 एनुअली है, कुछ नहीं बोलता है तो एनुअली कितना है? ये 4,000 रुपया कमीशन है। ठीक है। उसके बाद और है इंटरटेनमेंट अलाउंस है, ई ए मीन्स इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये 5,000 है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ मिस्टेक हमसे हो सकता है। क्वेश्चन मन से बना रहे हैं। लार्ज कार दिया है, इसका वैल्यू करना है। तो अब आइए वैल्यू ऑफ कार, क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ कार, बड़ी कार है, वैल्यू ऑफ कार, ये परक्विजिट है। इसमें आ जाइए एग्जाम्पल के लिए, 4 कार के लिए कितना होगा? बड़ी कार तो 2,400 रुपया। कितना है? 2,400 रुपया इंटू 12 महीना। 12 महीना कितना होगा? जोड़ लीजिए 0 0, 12 चौका 48 का 8, हाथों के 4, 12 दूनी 24, 24 से 4, 26,800। देख लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके। ऐड करेंगे 4 ड्राइवर के लिए 600 पर मंथ। 4 ड्राइवर, अगर ड्राइवर दिया है तो, और नहीं देगा तो इसको मेंशन नहीं करना है। 600 रुपया पर मंथ, तो 12 से कितना हो गया? 7,200 रुपया। तो कार का वैल्यू कितना हो गया? 0 0, 8 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, 14 का 4 हाथ में रहेगा 1, और 2 1 3, 34,000 रुपया। 34 ही होगा ना। 8 2 10 का 0, 7 14, 7 8 14, 34,000। देख लीजिए इसको, एडलेस अपना देखना। 34,000 रुपये लिख दिया हम लोग यहाँ कार का वैल्यू। एक रिफ्रेशमेंट, एक नया चीज़ आया। पिछले में लंच था, लंच टैक्सेबल होता है, और रिफ्रेशमेंट जो होता है वो फुली एग्जेम्प्टेड है। रिफ्रेशमेंट जो है इसको लिख लीजिए एग्जेम्प्टेड। ये क्या है? एग्जेम्प्टेड है। रिफ्रेशमेंट 1,000 जो मिला वो एग्जेम्प्टेड है, डैश कर दीजिए। तो क्लियर हो गया। लंच के बारे में बता दिए आप लोग को, रिफ्रेशमेंट के बारे में। लंच 50 रुपया तक माफ़ है, लिमिट है, और रिफ्रेशमेंट पूरा माफ़ है, जितना खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब जोड़ लेते हैं, पूरा जोड़िए शुरू से लेके। 1,20,000 है, 1,20,000 है 6, 26, 26 है 4, 30, 30 और 5 35, 35 और 30 कितना होता है? 65 और 4 69, 60 जोड़ लीजिएगा 69,000। इन्हें गलत गड़बड़ बोल दिया हम। कहाँ यहाँ पर 1,20,000 है ना, 1,00,000 है, ये जोड़ना पड़ेगा फिर से हमको। 6 4 10 5 15, 15 और 20 कितना होता है? 35, 35 34 69, 1,69,000 होगा। जोड़ लीजिएगा इसको, 1,69,000। ये कहलाएगा ग्रॉस सैलरी। इसको ऐड लेस कर लीजिएगा, ग्रॉस सैलरी। इसमें फिर लेस कर डिडक्शन, मालूम है ना, लेस क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड, सॉरी नहीं होगा ये, डिडक्शन पे लिखेंगे ना, पहले लिख लीजिए डिडक्शन, उसके बाद स्टैंडर्ड लिखा जाता है। लेस क्या करेंगे? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। अब और शॉर्ट में लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख लीजिएगा पूरा, अंडर सेक्शन 16(1). पिछले क्वेश्चन डिटेल में लिखे हैं। ये 50,000 तक, कितना है? 50,000 तक लिमिट है। 50 घटाइए यहाँ पर, तो 9,000, 16 से 5 जाएगा, अच्छा 1 हो गया, और 1,19,000। ये हो जाएगा आपको इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बस थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, और जो है इसको एक तरह नोट कर लीजिएगा। सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। अब अगर आप लोग को ठीक है, इसको आप ये रखिए। नेक्स्ट क्लास जब आप लोग करेंगे
तो उसमें और वैल्यूएशन बताएंगे। जैसे आपको हो गया सर्वेंट्स वगैरह का, सर्वेंट्स हो गया, और कुछ भी अगर है, जैसे और कुछ अगर तरह तरह का आपको ये परक्विजिट्स है जो कि अभी नहीं हम क्लियर किए, सब क्लास धीरे धीरे हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो ठीक है, आप अगर ठीक लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो बनते रहे। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक्स।